बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमानिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय की कातिला आमना की रिहाई जो है वो कंफर्म हो चुकी है, जबकि फ़रहान का भाई इस वक्त पूरी तरह से फंस चुका है। फ़रहान का भाई जो है उसका नाम FIR से निकलवाने के लिए मोटी ताज़ी रकम इस्तेमाल की गई है ताकि उसका नाम FIR से निकल जाए। कत्ल में उसकी मौजूदगी के शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। CCTV कैमरे की फुटेज से भी ये साबित होता है कि वो भी इस कत्ल में इन्वॉल्व था। पुलिस तफ्तीश में हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है। आमना को बच्चों के बगैर जो है मुल्क से फ़रार कराने की प्लानिंग जो है वो भी मुकम्मल कर दी गई है। आमना अपने देवर का नाम नहीं लेगी। फ़रहान ने सब अपने सर क्यों लिया, हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आमना के मुल्क से निकलते ही रईस की फैमिली जो है उसके साथ डील की जाएगी। आमना को गायब किया जाएगा ताकि जो सारे मामला हैं वो इनके कंट्रोल में आ जाए। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली अब आमना को बाहर निकालने के लिए क्या प्लानिंग्स की जा रही हैं, किस तरह से फ़रहान अपने ऊपर सारे मामला को डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ अरसे बाद जो है उसको भी जो है वो जेल से रिहाई मिल जाएगी और उसको जो है पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा। इस वक्त आमना को कहाँ पर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं, हम इस पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, डिलीवरी बॉय रईस का केस जो है हर गुजरते दिन के साथ उसमें नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कोशिश यही की जा रही थी कि इस केस को दबा दिया जाए। कोशिश यही की जा रही थी कि जो मांगा मंडी पुलिस स्टेशन है वहीं पर मामला ख़त्म कर दिए जाएं, लेकिन जब आप लोगों ने प्रेशर बिल्टअप किया, मीडिया का प्रेशर आया, तो फिर इन दरिंदों को बेनकाब करने के लिए अदालत तक मामला गया और उसके बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया। डिलीवरी बॉय रईस की पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर का कहना है कि जितनी सफाकियत से कत्ल किया गया है ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। एक से ज़्यादा लोगों ने जो है तशद्दुद करके रईस को कत्ल किया है और ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। लेकिन पुलिस जो है वो खामोशी से डील कर रही है। पंजाब की पुलिस किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, किस तरह से वो डील्स करती है आप सबको पता है। तो बड़ी आराम से खामोशी से पंजाब पुलिस ने जो है वो गेम डाली है कि सिर्फ फ़रहान जो है उसने सब कुछ किया है और आमना तो बस गाड़ी में बैठी हुई थी। फ़रहान के भाई को भी इस मामले से जो है वो इन्होंने निकाल दिया। तो सारी की सारी गेम जो है वो किस पे डाल दी गई है, सारी की सारी गेम फ़रहान पे डाल दी गई है। फ़रहान जो है इसको हैंडल करेगा, इन लोगों को मुल्क से बाहर फ़रार किया जाएगा। बच्चों समेत जाना पड़े वो भी जाएंगे, बेल का इंतज़ार है, क्योंकि आप सबको याद होगा फ़रहान का जो भाई है पुलिस ने उसके बारे में सब ओके की रिपोर्ट दी कि वो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बाद में जब CCTV आई तो फिर मसला पड़ गया। लेकिन पहले उसको बेल दिलवाकर उसको मुल्क से बाहर गायब करवा दिया गया। अभी वो कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। अब दोबारा पुलिस छापे मार के उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये कहानी तो झूठी साबित हो चुकी है कि जो अकेला है, इन्होंने जो है वो दोनों मियाँ बीवी अकेले गए थे, आमना साहिबा को कुछ पता नहीं था, सब कुछ फ़रहान ने की है। ये कहानी अब झूठी साबित हो चुकी है। आमना और फ़रहान पहले यही कहते रहे कि जी फ़रहान अकेला था, लेकिन CCTV फुटेजेस ने सामने आने के बाद जो है ये अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। इनको पता है कि वो एक बंदे का काम नहीं है। जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यकीन करें जब मैं उस पर गौर करती हूँ, जब मेरी मुख्तलिफ डॉक्टर्स से बात होती है, वो कहते हैं कि जी किसी जल्लाद का काम है, किसी इंसान का काम नहीं है। और जितना टॉर्चर उस शख्स ने उस वक्त बर्दाश्त किया होगा ये हम आपको बता नहीं सकते कि ये टॉर्चर कितना होगा। खौफनाक टॉर्चर जो है वो किया गया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। इस बात के भी गवाह मौजूद हैं कि फ़रहान और उसका भाई ये दोनों बालकनी पर मौजूद थे। ये बालकनी भी आमना के पोर्शन का ही हिस्सा है जहाँ रईस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहीं से वो रईस को जो है भगा दिया करती थी, यानी कि उसने मुख्तलिफ रास्ते रखे हुए थे कि अगर घर में फैमिली मौजूद है, नीचे से आ नहीं सकता, नीचे से सर मौजूद है, तो फिर वो बालकनी के थ्रू जो है रईस को अपने कमरे तक बुलाया करती थी। रईस तकरीबन 12 बजे आमना के घर जो है वो दाखिल हुआ और आमना ने खुद उसे रिसीव किया था। गली में मौजूद कैमरे से साबित होता है कि रईस अकेला आया था और उसके साथ कोई दोस्त नहीं था। आपने इस बात पर गौर करना है, कोई दोस्त नहीं था। इन्होंने दोस्त की झूठी कहानी सुनाकर जो है सिर्फ इस केस को ख़राब करने की कोशिश की है। फ़रहान ने ये भी झूठ बोला कि 2 लड़के और थे जिन्होंने पिस्टल निकाला और फिर भाग गए। कोई लड़का नहीं आया था। गली के कैमरे ने जो है ये कंफर्म कर दिया है, ना कोई लड़का आया था, ना उसके साथ कोई लड़का था। रईस को अकेला इसने आने के लिए कहा था और रईस अकेला ही आया था। फ़रहान के सारे झूठ जो हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं। खुद सोचें कि अगर कोई धक्का मारे, आपके घर जो है वो अंदर दाखिल हो, आप उस तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसको मारते हैं, अज़ियत देते हैं, उसकी आँख निकाल देते हैं, उसको फिर मार देते हैं, तो जिसके 7 बंदे बाहर 2 खड़े होंगे वो डेफिनेटली जो है वो पुलिस को बुला कर लेकर आएंगे। आपको डर होगा कि जी उसके दोस्त बाहर खड़े हुए हैं तो कहीं पुलिस ना आ जाए, वो पुलिस को ना बुला दें, एकदम से रईस का नंबर बंद हो जाता है, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है। आप खुद इमेजिन कर लें कि अगर कोई बंदा बाहर होता तो इस तरह से रईस की जली हुई लाश ना मिलती, वो भी अगले दिन ना मिलती। वो देखते कि क्या मामला हुआ है और जब रईस नहीं आया बाहर तो डेफिनेटली जो है वो आमना के घर जाके दरवाज़ा खटखटाते। किसी को पता ही
ही नहीं था, ये लोग झूठ बोल रहे थे कि जी बाहर जो है उसके दोस्त खड़े हुए थे और उन्होंने ही मारा होगा। ये टोटली एक फजूल बुलशिट है, ये झूठ बोला गया है, ये झूठे लोग हैं। पुलिस को चाहिए कि सच सामने लेकर आए, क्योंकि अगर पुलिस अभी खामोश होगी, पैसे खाएगी, इनको भगा देगी, इनको बचा लेगी, तो यकीन करें ये दरिंदे बाहर आके पता नहीं किस किस को कत्ल करेंगे। ये पूरा घर कातिल है, ये पूरा घर जो है खौफनाक कत्ल में इन्वॉल्वमेंट रखता है। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बाहर वो लोग खड़े हुए थे, नहीं थे। रईस को आमना ने अकेले बुलाया था और जब 3:30 पे उसे फरहान और उसके भाई ने गाड़ी में डाला तो तब डिलीवरी बॉय रईस जिंदा था, वो मरा नहीं था। आमना ने जी पकड़े जाने के फ़ौरन बाद इंकशाफ किए थे कि उसके ससुर ने उसे रईस के साथ शर्मनाक हालत में जो है हरकत करते हुए देखा था। ना सिर्फ पकड़ा था बल्कि उसने सब कुछ वीडियो कॉल के ज़रिए उसके शौहर फरहान को भी लाइव दिखाया था। जब फरहान ने रईस को ट्रैप करके मारने का प्लान बनाया तो अपने भाई जो है उसको उसने साथ रखा था, भाई उसके साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व था। पुलिस को जी पैसा खिलाया गया और फिर फरहान के भाई को जो है वो क्लीन चिट दी गई और उसको फिर गायब कर दिया गया। लेकिन आमना ने अपना मुंह बंद रखने के लिए शर्त रखी थी। आमना को आपने देखा कि किस तरह से वो गेम्स खेल रही है। उसकी गेम्स ये हैं कि वो अपने मियाँ को गंदा भी कर देती है। दूसरी वीडियो में जब लोगों को इंटरव्यू देती है तो बड़े आराम से कह देती है मेरे मियाँ तो अच्छे थे, वो मुझे सलोन पैकेज करा के देते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे जो ग्रीन बाल हैं, ऑरेंज बाल हैं, ऐसे बाल जो हैं किसी और के तो कभी थे नहीं, मैं फ़ैशन करती थी। तो एक तरफ वो ये कहानी सुनाती है, दूसरी तरफ जो है वो कहती है कि वो तो बड़ा मारते थे, गुस्से के तेज थे, वो घर में आते थे तो हम बात नहीं कर पाते थे। इसने ही पुलिस को ये बात बताई है कि 1.5 साल पहले फरहान ने इसका मार मार के नाक तोड़ दिया था, इसको घर से भी बाहर निकाल दिया था। तो अब बात यह है कि जी जब फरहान ने रईस को ट्रैप करके मारने का प्लान बनाया तो फरहान के साथ उसका भाई जो है वो शाना बशाना खड़ा था और वो वहीं पर मौजूद था। पुलिस को पैसे खिलाकर जो है फरहान के भाई को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन आमना जो है वो इनको बार बार कहती है कि अगर मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे भाई को भी और अपने ससुर को भी फंसा दूँगी। सारी कहानी खुलने के बाद फरहान के वालिद ने आमना से जो है किसी भी तरह कोई भी ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया है। बच्चों को आमना से नहीं मिलवाया जा रहा। इनको लगता है कि आमना ही सारे मामलात के पीछे हैं। आमना की वजह से मेरा बेटा जो है, हमारा बेटा जो है वो कातिल बना। आमना को किसी सूरत उसके बच्चों से नहीं मिलने देना। सारी कहानी खुलने के बाद जो है फरहान के वालिदैन को गुस्सा चढ़ रहा है कि हमारा बेटा इस औरत की बातों में क्यों आया। आमना को जी बच्चों से बिल्कुल मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस जो भी महीना 1.5 महीना गुजरा, आमना एक बार भी अपने बच्चों से नहीं मिली। दूसरी तरफ आमना के वालिद की पूरी कोशिश है कि बेटी को किसी न किसी तरीके से ज़मानत पर बाहर निकाल दिया जाए। जैसी उसकी ज़मानत होगी उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। आमना ने साफ साफ जो है वो शर्त रख दी है कि मैं फरहान के भाई का नाम नहीं लूँगी अगर मुझे मुल्क से फ़रार करवा दिया जाता है, वरना हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आमना साहिबा जो है वो एक शातिर किस्म की खातून है जो किसी की भी नहीं है। यानी कि ना वो अपने शोहर की है, ना वो 6 महीने से जिसके साथ ताल्लुक़ में थी उसकी है। यानी कि उसने शोहर को भी फंसा दिया, अपने आशिक को भी फंसा दिया, उसको भी मरवा दिया और एक को कातिल बना दिया। बच्चों से उसे क्या मोहब्बत होगी, वो सबने देख लिया कि बच्चे घर पे मौजूद होते थे तो इस तरह से मुँह मारा करती थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करती हूँ कि इस केस का खुद नोटिस लें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कत्ल नहीं है। सफाकियत का इजहार किया गया है, ज़िंदा जलाया गया है, 90 to 95% बॉडी जला दी गई है। अगर इसी तरह से कोई भी इंसान किसी को बेवजह जो है वो ज़िंदा जला देगा तो आप सोचें कि हमारी सोसाइटी में ऐसे दरिंदे बाहर होंगे तो क्या हाल होगा। आप इसका नोटिस लें सर और इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुँचाएँ।